डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक प्रॉब्लम करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर जो आईटी 2019 में आई थी। ये बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये बोर्ड पे आपको दिख रही होगी। लेट Z1 एंड Z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग मॉड Z1 इक्वल टू 9 एंड मॉड ऑफ Z2 -3 -4i इक्वल टू 4। देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड Z1 -Z2 इज, ये चार ऑप्शन है। एक ऑप्शन 0, दूसरा √2, तीसरा 1 और चौथा हमारे पास 2 है। इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। ये आईटी की प्रॉब्लम है। पहली बात, कॉम्प्लेक्स नंबर की जब प्रॉब्लम आईटी की होती है तो इतना तो आपको मालूम ही होना चाहिए कि z की जगह हम x + iy लेके नहीं करते हैं और नहीं करना चाहिए। इससे आईटी की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती, इससे हमारे पास बोर्ड वाली प्रॉब्लम सॉल्व होती है। हमारा अप्रोच एकदम डिफरेंट होना चाहिए, राइट। अब पहली चीज, इसमें हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है वो मैं देख लेता हूं। मॉड Z1 इक्वल टू 9, ये आपको मालूम होना चाहिए कि अगर मॉड Z इक्वल टू a लिखा होता है तो दिस रिप्रेजेंट ए सर्किल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस 8। यहाँ पे क्या है, मॉड Z1 इक्वल टू 9, दैट मीन्स दिस इज ए सर्किल विद द सेंटर 0 0 एंड रेडियस 9। दूसरी हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 -3 -4i इक्वल टू 4। और ये भी आपको मालूम होना चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ Z -Z0 जब a लिखा होता है तब उस टाइम पे Z0 इज द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड रेडियस इज a। यहां पे क्या है, Z0 की जगह मेरे पास जो लिखा हुआ था 3 + 4i है, ये ऐसे लिखा था Z2 -3 + 4i। हम ये कह सकते हैं कि दूसरा अगर सर्किल होगा जिसका सेंटर 3 + 4i होगा और इसका रेडियस 4 है। इतनी इंफॉर्मेशन मेरे पास गिवन है, इनको हम यूटिलाइज कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। लेट अस ड्रॉ द फिगर। अब हम एक काम करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए पहला काम करेंगे, इसका फिगर ड्रॉ करना है। तो जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको डिक्टेट कर दी, बता दिया है। मॉड Z1 इक्वल टू 9, दैट मीन्स Z1 लाइज ऑन ए सर्किल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस 9। ये मैंने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया जिसका सेंटर 0 0 लिखा और इसका रेडियस यहां से यहां तक का 9 है। Z1 हमारे पास पॉइंट यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, इस सर्कमफ्रेंस पे कहीं पे भी हो सकता है। दूसरी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, ये दूसरा मॉड ऑफ Z2 -3 -4i मैंने अभी बताया आपको। ये ऐसे लिखा था Z2 -3 + 4i, ऐसे। ये क्वेश्चन भी हमारे पास एक सर्किल की क्वेश्चन है जिसका सेंटर 3 + 4i है और रेडियस मेरे पास 4 है। ओरिजिन से डिस्टेंस 3 के ऊपर ये एक्स कोऑर्डिनेट मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे। हाइट 4 ले लिया तो ये वाला एक पॉइंट मेरे पास 3,4i आ जाएगा। और इस पॉइंट, ये हमारे पास दूसरे वाले सर्किल का सेंटर है। इस पॉइंट से लेके पहले वाले सर्किल का सेंटर या ओरिजिन तक का डिस्टेंस 5 है। ये डिस्टेंस 3 आ गई, ये हाइट 4 है, तो कुल मिला के हमारे पास ऐसे बन गया, ये डिस्टेंस 5 बन जाएगी। रेडियस हमारे पास 4 है दूसरे वाले सर्किल का। अगर ध्यान से देखिए तो अगर हम सर्किल खींचेंगे, रेडियस 4 है तो इस तरह से एक सर्किल मेरे पास ड्रॉ हो जाएगा। दूसरा वाला सर्किल जिसका सेंटर ये होगा, जिसके कोऑर्डिनेट्स 3,4i। ध्यान दीजिएगा, यहां से लेके यहां तक का ये डिस्टेंस मेरे पास 5 हो गया और रेडियस सर्किल का 4 है, यानी कि ये टच करेगा एक्स एक्सिस को। और यहां से लेके ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तक का डिस्टेंस भी 4 है और ये 5 है। 5 4 9, दैट मीन्स द सेकेंड सर्किल जो हमारे पास छोटा वाला सर्किल है दैट टचेस द लार्जर सर्किल, राइट। तो हमारे पास पूछा गया था मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 -Z2। तो जब हमारे पास Z1 और Z2 दोनों ही ये वाले पॉइंट हो जाएंगे तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बन जाएगा, Z1 -Z2 की वैल्यू 0 आ जाएगी। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ द Z1 -Z2 हमारे पास जो आएगा मिनिमम होगा वो 0 आ जाएगा। और ये हमारे पास ऑप्शन ए है। बात क्लियर है। अब इस प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास मैग्नीट्यूड Z1 -Z2 0 दे दिया था, इसकी मिनिमम वैल्यू मैंने लिखी थी। और इसके अलावा अगर मैं कोई दूसरे पॉइंट्स ले लूंगा, मान लो फॉर एग्जांपल Z1 मैं यहां लेता हूं, Z2 यहां लेता हूं, तो मैग्नीट्यूड Z1 -Z2 ये निकल जाएगा, जो कि वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। अगर मैं Z1 यहां ले लूं और Z2 यहां ले लूं तो मैग्नीट्यूड Z1 -Z2 इतना आ जाएगा, काफी ज्यादा हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू Z1 -Z2 के यहां पर 0 आ जाएगी। ये प्रॉब्लम इसने आईटी में पूछी थी। लेकिन दूसरी चीज एक और है, इस प्रॉब्लम में मैं एक काम कर सकता हूं, उन्होंने पूछा नहीं था। अगर मैं पूछूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 -Z2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी तो ये भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
भाई सीधी सी बात है, ये वाला जो सर्किल है बड़ा वाला, इसके ऊपर Z1 लाई कर रहा है और छोटे वाले सर्किल के ऊपर Z2 लाई कर रहा है। अगर मैं Z1 ये वाला पॉइंट ले लूं और इसको वापस करूं और इस जगह पे हम जो है नहीं, ये वाला पॉइंट मैं Z1 ले लूं और ये वाला पॉइंट अगर Z2 ले लूं, तो Z1 माइनस Z2 की वैल्यू यहां से यहां तक है रेडियस 9 और यहां से लेके यहां तक है रेडियस 9, दोनों ही बड़े सर्किल के रेडियस हैं, तो 9 9 18 हो जाएगा। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू Z1 माइनस Z2 की मेरे पास उस केस में आ जाएगी जब हमारे पास एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये होगा। मेरा मतलब Z1 यहां मान लेंगे, Z2 वाला पॉइंट मान लेंगे, तो Z2 माइनस Z1 या Z1 माइनस Z2 जो भी आएगा, इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 9 रेडियस के बराबर, ये भी डिस्टेंस 9 9 9 18, तो Z1 माइनस Z2 की मैक्सिमम वैल्यू 18 आएगी, जो उन्होंने पूछा नहीं था, लेकिन अगर हम चाहेंगे कैलकुलेट तो फिगर ड्रॉ करके कैलकुलेट हो जाएगी। होपफुली ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इस प्रॉब्लम को हमने जो है वो ज्योमेट्री की हेल्प से सॉल्व कर दिया, ना हमने Z की जगह x प्लस IY लिया। बस इतना ध्यान रखा कि मॉड Z इक्वल टू A या फिर मॉड ऑफ Z माइनस Z नॉट इक्वल टू A जब लिखा होता है तो दिस रिप्रेजेंट ए सर्किल। बस इस चीज को मैंने यूज कर दिया, ठीक। और फिगर ड्रॉ कर ली, Z1 और माइनस Z2 हमने निकाल लिया, Z1 माइनस Z2 की मिनिमम वैल्यू हमने फिगर में देख ली, तो उसका मैग्नीट्यूड भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। हालांकि हम चाहें तो इसका दूसरा तरीका एक और भी है, इनइक्वालिटी यूज करके करा जा सकता है। एक इनइक्वालिटी की आपने पढ़ी होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ द Z1 प्लस Z2 इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। ये मेथड भी हम अडॉप्ट करना चाहेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन वो लेंदी हो जाएगी। और अगर आप हमको रिक्वेस्ट करेंगे तो इसको इनइक्वालिटी से सॉल्व करने के लिए, तब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इस इनइक्वालिटी को यूज करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करा दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप रिक्वेस्ट करेंगे तभी, और ये मेथड थोड़ा सा लेंदी होगा, कंफ्यूजिंग नहीं होगा, ठीक होता है, अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे ज्योमेट्री से सॉल्व करने में ज्यादा अच्छा है। तो स्टूडेंट्स, अब मैं अपनी क्लास यहाँ पे ओवर करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मिलूंगा। होपफुली ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।